नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये वैद्युत रसायन नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सबसे पहला टॉपिक अनंत मोलर चालकता। तो अनंत मोलर चालकता क्या होता है इसको समझना है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि अगर कोई विलयन है, कोई वैद्युत अपघट्य का विलयन है, अगर उसका आयतन बढ़ाएंगे, अगर उसका आयतन हम लोग बढ़ाएंगे तो उसकी सांद्रता घटेगी। अगर हम आयतन बढ़ाते हैं तो सांद्रता घटेगी और फलस्वरूप मोलर चालकता बढ़ती है। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि अगर किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन का आयतन बढ़ाते हैं तो उसकी सांद्रता घटती है और उसकी मोलर चालकता बढ़ती है। अब सोचिए, अगर हम किसी विलयन का आयतन बढ़ाते जाएं यानी कि उसकी मोलर चालकता बढ़ती जाएगी और आयतन और सांद्रता साथ साथ घटती जाएगी। अगर हम आयतन बढ़ाते 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 अनंत कर दें, अगर आयतन बढ़ाते बढ़ाते हम क्या कर दें, अनंत कर दें, v बराबर अनंत कर दें, तो सांद्रता ये बढ़ता बढ़ता जाता है तो ये घटता हुआ जाता है। यानी ये सांद्रता क्या हो जाएगा, ये जो सांद्रता हो जाएगी c, ये सांद्रता हो जाएगी 0। यानी कि अगर हम आयतन बढ़ाते जाएंगे और आयतन को बढ़ाते बढ़ाते अनंत कर दें तो सांद्रता घटते घटते 0 हो जाएगी और अनंत आयतन पर जो मोलर चालकता होगी ये मोलर चालकता भी बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाएगी और फिर इसको कहेंगे अनंत मोलर चालकता। इसी को क्या कहते हैं, अनंत मोलर चालकता। और यही हम लोगों को सीखना था। तो आपसे कोई पूछे कि अनंत मोलर चालकता क्या होता है, तो किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की का आयतन जब अनंत हो और सांद्रता शून्य हो तो उस स्थिति में उसकी मोलर चालकता उसकी अनंत मोलर चालकता कहलाती है। तो ये परिभाषा स्पष्ट हो, अब मैं लिख दे रहा हूं। देखिए, वैद्युत अपघट्य के किसी विलयन के अनंत आयतन पर यानी कि सांद्रता शून्य पर मोलर चालकता उसकी अनंत मोलर चालकता कहलाती है, जिसको लैम्डा यम इन्फिनिटिव से दर्शाते हैं या इसी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे देखते हैं। हम लोग समझ चुके हैं कि अनंत मोलर चालकता क्या होता है। अब हम लोग अनंत मोलर चालकता ज्ञात करना सीखेंगे। किसका, तो हमारे पास वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब हम प्रबल वैद्युत अपघट्य का और दुर्बल वैद्युत अपघट्य का, इन दोनों का अनंत मोलर चालकता ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य का अनंत मोलर चालकता कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता ज्ञात की जाती है, इसके लिए एक समीकरण दिया गया है जिसको कहते हैं डिबाई-हकल-आनसागर समीकरण। भाड़ में जाए डिबाई-हकल, ये एक समीकरण दिया गया है। इसकी मदद से प्रबल वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता ज्ञात की जाती है। और ये क्या है, इस समीकरण में क्या कौन सी चीज क्या है ये आप लोग पहचानते ही हैं। ये क्या है, ये स्थिरांक है, एक नियतांक है, सी क्या है, सांद्रता है। अब इसकी मदद से कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए ग्राफ पर हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी प्रबल वैद्युत अपघट्य ले लीजिए, तो NaCl ले लेते हैं हम लोग, NaCl ले लीजिए या फिर KCl ले लीजिए। तो जितने भी प्रबल वैद्युत अपघट्य होता क्या है, ऐसा वैद्युत अपघट्य जिसको पानी में डालें या ऐसा यौगिक जिसको पानी में डालें तो 100% प्लस और माइनस में टूट जाए। जैसे अगर कोई पदार्थ है जिसके 1000 अणुओं को अगर पानी में डाला जाए तो 1000 का 1000 टोटल जाकर पानी के अंदर प्लस और माइनस में टूट जाए, तो उसे कहेंगे कि वो प्रबल वैद्युत अपघट्य है। जैसे NaCl क्या है, एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है। अब हम क्या करते हैं, इसकी अनंत मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि अगर जैसे ये ग्राफ पर हम लोग समझते हैं, तो आप लोग को पता होगा कि अगर सांद्रता ज्यादा होगा तो मोलर चालकता कम होगी। अभी मैंने समझाया है शुरुआत में। तो मान लीजिए इस पॉइंट की सिधाई पर हमारी सांद्रता है, इस पॉइंट की सिधाई पर हमारी सांद्रता है। तो जब इस पॉइंट पर सांद्रता इतनी होगी तो मोलर चालकता कम होगी, देखिए कम है। और जब हमारी सांद्रता थोड़ी सी घटेगी, सांद्रता अगर यहाँ पर आ जाए तो मोलर चालकता थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मोलर चालकता थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखिए, मोलर चालकता के ग्राफ पर बढ़ गया, ये ऊपर चला गया। और जब सांद्रता ज़्यादा था
तो यहाँ पर देखिए मोलर चालकता के कम नंबर की सिधाई पर था, और जब सांद्रता थोड़ा सा घट गया, यानी यहाँ से यहाँ पर सांद्रता आ गया, इस सिधाई पर सांद्रता क्या आया, तो मोलर चालकता बढ़ गया। और अगर सांद्रता और कम कर दें, यहाँ पर कर दें, तो क्या होगा, और थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। यानी कि सांद्रता जैसे जैसे घटाते जाते हैं मोलर चालकता बढ़ती जाती है, ये आप लोगों को पता है। अब सोचिए अगर इसको हम ऐसे मिला दें, तीनों बिंदुओं को मिला दें, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और ये सांद्रता जैसे जैसे हम घटाते जाते हैं वैसे वैसे मोलर चालकता बढ़ती जाती है। तो इसको वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया, और फिर क्या किया, सोचा इन्होंने कि अगर हम सांद्रता को घटाते घटाते जीरो कर दें, तो जब सांद्रता किसी वैद्युत अपघट्य की जीरो हो जाती है तो उस क्षण क्या होता है, मोलर चालकता का मान अनंत हो जाता है। ठीक बात है, यानी यहाँ पर सांद्रता हमारी जीरो है। अब देखिए हम किसी भी विलयन की सांद्रता असलियत में जीरो तो नहीं कर सकते, असंभव है, क्योंकि सांद्रता जीरो करने के लिए आयतन को अनंत करना पड़ेगा, और अनंत का तो पता नहीं होता। तो हम ना तो आयतन को अनंत कर सकते हैं और ना तो सांद्रता को जीरो कर सकते हैं। यानी कि हम कुछ बिंदुओं तक सांद्रता को कम करके और उसका ग्राफ खींच लेते हैं, और फिर इस ग्राफ का बहिर्लेखन करके, बहिर्लेखन माने पटरी से इसको खींच सकते हैं हम लोग, और पटरी से खींचकर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि उस बिंदु पर, मतलब इसको एक्स्ट्रा प्लॉटिंग इसे कहते हैं, पटरी रख के खींचकर आप लोग ज्ञात कर लीजिए। जैसे देखिए एक निश्चित सांद्रता लेकर उसकी मोलर चालकता निकाल लीजिए और पॉइंट प्राप्त कर लीजिए, फिर कुछ और सांद्रता थोड़ा घटा दीजिए और मोलर चालकता प्राप्त कर लीजिए, फिर कुछ सांद्रता घटा दीजिए, उसकी मोलर चालकता प्राप्त कर लीजिए। लेकिन आप सांद्रता को जीरो तक करके नहीं कर सकते, तो कुछ बिंदुओं तक करके ऐसे ये नीला वाला ग्राफ बना लिया। ये प्रयोग से मैंने निकाल कर और बना लिया। अब क्या करेंगे, इस ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके हम अगर इसी ग्राफ को ऐसे ऐसे घटता जा रहा है ना, तो इसको अपने मन से घटाते जाएं, और इस पॉइंट पर क्या हुआ है, यहाँ पर तो सांद्रता जीरो है ना, C बराबर जीरो है ना, तो यहाँ पर जो चालकता होगी, जो मिलेगी, इसी को कहते हैं अनंत मोलर चालकता। इसी को क्या कहेंगे, अनंत मोलर चालकता। और ये मैंने NaCl के लिए निकाल लिया। तो परबल वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिए। क्या करते हैं, परबल वैद्युत अपघट्य ले लिए, अब उसकी किसी सांद्रता पर, बहुत अधिक सांद्रता पर उसकी मोलर चालकता निकाल लेते हैं, फिर उसकी सांद्रता थोड़ी सी घटाकर उसकी मोलर चालकता निकाल लेते हैं, फिर उसकी सांद्रता थोड़ी सी घटाकर उसका निकाल लिए हम मोलर चालकता, और जो ये तीनों मान निकाला इसके आधार पर ग्राफ खींचे तो यहाँ तक का बन गया। अब इस ग्राफ का ये सरल रेखा प्राप्त हुआ है, तो इसका एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके और हम यहाँ पर इसको कहते हैं बहिर्लेखन या एक्स्ट्रा प्लॉटेड बहिर्लेखन। इस तरह से करके और हम क्या कर लेते हैं, अनंत मोलर चालकता ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर सांद्रता तो जीरो हो गया, तो अनंत मोलर चालकता ज्ञात हो गया। इस तरह से परबल वैद्युत अपघट्य का ज्ञात कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग समझते हैं कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता कैसे ज्ञात करते हैं। परबल वैद्युत अपघट्य का एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके ज्ञात कर लेते थे। दुर्बल वैद्युत अपघट्य का भी उसी प्रकार से ज्ञात करने के लिए इसके भी सांद्रता और मोलर चालकता के बीच में ग्राफ खींचा गया, तो हमें जो ग्राफ प्राप्त हुआ वो ग्राफ ऐसे प्राप्त हुआ, इस तरह से ग्राफ प्राप्त हुआ। अब अगर हम इसका एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करें भी तो हम इसको कहीं तक भी बढ़ाते चले जाएं, ये कभी भी इस मोलर चालकता वाले लाइन को नहीं काटेगा, और अगर नहीं काटेगा यानी कि सांद्रता शून्य पर हमें मोलर चालकता नहीं मिलेगा। और इस प्रकार से दुर्बल वैद्युत अपघट्य की हम लोग एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके ग्राफ के माध्यम से अनंत मोलर चालकता नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक बात है, क्यों? देखिए जो परबल वैद्युत अपघट्य था उसका ऐसे सीधा मिल गया था, तो उसको हम एक्स्ट्रा प्लॉटिंग कर दिए थे, तो मोलर चालकता वाले पर हमें काट कर मिल गया था और सांद्रता जीरो पर वही अनंत मोलर चालकता मिल गई थी। लेकिन इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मिला। अब इसका एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करते जाएंगे लेकिन ये कभी भी इस मोलर चालकता वाले रेखा को नहीं काटेगा, क्योंकि ये समांतर हो गया है। और इस प्रकार से हम लोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता इस प्रकार से नहीं ज्ञात कर सकते। तो इस प्रकार से नहीं ज्ञात कर सकते तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब जैसे मान लीजिए कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले लेते हैं,
तो मान लीजिए दुर्बल वैद्युत अपघट्ट ले लिए CH3COOH, ये हो गया दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। अब इसकी अनंत मोलर चालकता ज्ञात करनी है, इस माध्यम से नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसके लिए कोलराउस थे, कोलराउस ने एक नियम दिया, उस नियम के माध्यम से इसकी हम अनंत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। और वो नियम क्या था? वो नियम इन्होंने बताया कि भाई देखिए, ये जो CH3COOH है, इसकी जो अनंत मोलर चालकता होगी, देखिए कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, उसकी जो अनंत मोलर चालकता होगी ये बराबर होगी इसके आयनों के। जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं? ऐसा वैद्युत अपघट्ट जिसको पानी में घोले तो उसके कुछ अणु पानी में वियोजित हों, कुछ वियोजित ना हो। जैसे 1000 अणुओं को घोला गया तो 500, 600, 700 अणु केवल वियोजित होंगे, प्लस माइनस में टूटेंगे, बाकी नहीं टूटेंगे, तो वो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की जो अनंत मोलर चालकता होती है, ये इसके आयनों के अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब CH3COOH पानी में घोलेंगे तो किस किस में टूटेगा? एक तो टूटेगा CH3COO माइनस में, और एक टूटेगा H प्लस में। इन्हीं दो चीजों में टूटेगा। तो जो टूटा, जैसे CH3COOH टूटेगा तो इसमें और इसमें टूटेगा। अब इसकी अनंत मोलर चालकता अगर अलग से निकल जाए और इसकी अनंत मोलर चालकता कहीं से अलग से निकल जाए तो इसके योग के बराबर इसकी अनंत मोलर चालकता होगी, और ये हमें पता चल गया। यानी कहीं से आप इसकी अनंत मोलर चालकता, मतलब इसके आयनों की अलग अलग अनंत मोलर चालकताओं का योग इसके अनंत मोलर चालकता के बराबर होगा। यही कोलराउस का नियम है, और इस नियम से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता अभी आपको निकाल कर दिखाते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोलराउस का नियम। कोलराउस ने नियम किससे संबंधित है? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए। कोलराउस का नियम क्या है? किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत मोलर चालकता, जैसे CH3COOH की अनंत मोलर चालकता उसके आयनों के CH3COOH के आयनों के, यानी CH3COO पर माइनस और H प्लस, यही तो इसके आयन हैं, इसके आयनों के अनंत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ठीक बात है। तो यहां पर कोलराउस का नियम लिख दिया है मैंने, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इसका उपयोग करके मैं सिखाता हूं हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। अब हम लोग CH3COOH ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, इसकी अनंत मोलर चालकता ज्ञात करके देखते हैं। तो कोलराउस के नियम से आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, CH3COOH की अनंत मोलर चालकता निकालना चाहते हैं, CH3COOH की अनंत मोलर चालकता निकालना चाहते हैं, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इसके आयनों के। अब CH3COOH के आयन क्या क्या होंगे? तो CH3COO पर माइनस चार्ज। भाई CH3COOH को जब पानी में घोलेंगे तो क्या क्या टूट कर बनेगा? CH3COO पर माइनस और फिर H प्लस बनेगा, यही बनेगा। अब इसकी मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता, और इसकी अनंत मोलर चालकता, इन दोनों के योग के बराबर होगा ये। तो ये मैंने कोलराउस का नियम लगा दिया। अब हम लोग इस कोलराउस के नियम से किस प्रकार से इसकी अनंत मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को किसी की भी ज्ञात करनी हो, कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट ऐसे है तो इसका आयन यही मिला। अब कहीं से आपको इसकी अनंत मोलर चालकता और इसकी अनंत मोलर चालकता पता चल जाए तो इसको जोड़ देंगे तो इसकी अनंत मोलर चालकता आ जाएगी कोलराउस के नियम से। तो आप क्या कीजिए, जब इस तरह से मिल जाए तो आप सोचिए कि कोई ऐसा परबल वैद्युत अपघट्ट है जिसकी अनंत मोलर चालकता में या जिसके आयनों में ये उपस्थित हो और ये भी उपस्थित हो। ऐसा कुछ सोचिए। अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या कीजिए, आप सोचिए, जैसे ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, अब इसका आयन ये है और ये है। अब सोचिए, ये आयन किसी परबल वैद्युत अपघट्ट में मिलेगा और ये वाला किसी परबल वैद्युत अपघट्ट में मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसे लिखिए। तो देखिए, ये वाला आयन किस परबल वैद्युत अपघट्ट में मिलेगा, तो मैं उसे लिखता हूं यहां पर लैम्डा m नॉट CH3COON। इसमें ये एक परबल वैद्युत अपघट्ट है और इसमें हमें ये वाला आयन मिलेगा। देखिए,
इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, कोलराउस के नियम से लैम्डा एम नॉट और CH3 COO पर माइनस, लेकिन ये हमें सोडियम मिल गया फालतू में। अभी ये फालतू में जो मिल रहा है इसको लिख लीजिए, अभी देखेंगे इसका। तो ये एक परवल वैद्युत अपघट्य है और इसकी आयनों में हमें ये चीज़ देखिए मिल गया, कॉमन मिल गया, और ये वाला नहीं मिला, ये वाला भी नहीं मिला। तो इसको लाने के लिए भी कोई लिखिए, तो इसको लाने के लिए मैं लिख ले रहा हूँ लैम्डा एम नॉट HCl लिख लेता हूँ, HCl लिख लेता हूँ। अब HCl में क्या मिल गया हमें, लैम्डा एम नॉट और H प्लस मिल गया हमें, H प्लस मिल गया हमें, देखिए इसमें H प्लस मिल गया, लेकिन साथ में हमें Cl माइनस मिल गया। ठीक बात है। तो देखिए इसके आयनों में भाई हमें ये दोनों लाने हैं, कुछ ऐसा परवल वैद्युत अपघट्य सोचकर। तो इसको लाने के लिए मैंने एक परवल वैद्युत अपघट्य लिया जिसकी वजह से ये आ गया, लेकिन ये हमें फालतू में मिल गया। और इसको लाने के लिए मैंने HCl लिया और HCl से H तो आ गया, लेकिन Cl फालतू में मिल गया। अब कुछ ऐसा सोचिए जिसमें ये दोनों मिल जाएं, ये दोनों, और इन दोनों से अक्सर एक परवल वैद्युत अपघट्य बन भी जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करने के लिए, खत्म करने के लिए मैं एक जुगाड़ लगा रहा हूं, इन दोनों मिल जाएं ऐसा एक परवल वैद्युत अपघट्य ले लीजिए। तो ये दोनों फालतू में आ गए हैं ना, हमें तो इसकी और इसकी जरूरत थी, इसकी और इसकी जरूरत थी, ये दोनों फालतू में आ गए। तो इनको हटाने के लिए मैं एक ले रहा हूं लैम्डा एम नॉट NaCl। अब NaCl में हमें लैम्डा एम नॉट अनंत और Na प्लस और प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस, ये मिल गया, यानी कि ये मिल गए। अब मान लीजिए इसको समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2, इसको मानिए समीकरण 3। और देखिए जो जो चीज़ लेकर आना है आपको, ये दोनों लेकर आना है, ये दोनों लेकर आना है, ये दोनों लेकर आना है। तो ये दोनों जिसमें हैं उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 में हमें ये वाला मिल रहा है, समीकरण 2 में हमें ये वाला मिल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, और समीकरण 1, 2 में ये दोनों फालतू हैं, और इन दोनों फालतू के लिए मैंने तीसरा वाला लिखा है, इसलिए तीसरा वाला घटा दीजिए दोनों को जोड़कर। अब चलिए कीजिए इतना। तो देखिए अब समीकरणों को जोड़ना या घटाना होता है तो बराबर के लेफ्ट साइड वाले से ही कैलकुलेट करते हैं, और राइट साइड वाला राइट साइड वाले से। तो चलिए करते हैं भाई, बराबर के लेफ्ट में जितना भी है उसको आपस में लिख लीजिए। तो देखिए पहले समीकरण में बराबर के इधर क्या है, लैम्डा एम नॉट CH3 COO, यानी ये है, इसमें जोड़ देना है। क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है दूसरे समीकरण वाले को। दूसरे समीकरण वाला क्या है, लेफ्ट में लैम्डा एम नॉट HCl, और तीसरे वाले को घटा देना है, तो माइनस कर दीजिए लैम्डा एम नॉट NaCl। ये हो गया लेफ्ट साइड वाला। अब राइट साइड वाला लिखिए। तो राइट साइड वाला देखिए क्या करना है, समीकरण 1 + 2, तो 1 वाला लिखिए, फिर प्लस लगाकर 2 वाला लिखिए। तो लिखिए, इसको लिखिए लैम्डा एम नॉट CH3 COO पर माइनस प्लस लैम्डा एम नॉट Na पर प्लस, और प्लस का चिन्ह लगाइए, और फिर दूसरे समीकरण वाला लिखिए लैम्डा एम नॉट H प्लस और प्लस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। इतना लिख दीजिए। अब तीसरे समीकरण वाला घटा दीजिए, तीसरे समीकरण वाला घटा दीजिए, माइनस करके लिखिए। तो माइनस करके लिखेंगे तो इसके माइनस का गुणा होगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो लैम्डा एम नॉट Na प्लस माइनस लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। अब देखिए ये जो हम बराबर लगा है, बराबर तो लगा रहने दीजिए, उधर वाला बराबर के देखिए। यहाँ पर देखिए Na प्लस माइनस में है और Na प्लस प्लस में है, Cl माइनस माइनस में है और Cl माइनस प्लस में है। तो वो चीज़ उससे काट दिए और बाकी को ऐसे लिख लीजिए सेम टू सेम। तो देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए, जैसे लिखा ऐसे देख कर लिखिए। तो हो गया लैम्डा एम नॉट CH3 COO Na प्लस लैम्डा एम नॉट HCl माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl, और बराबर क्या आ गया, देख लीजिए क्या आ गया,
जो जो बचा है उसे लिख लीजिए। तो यही तो आ गया लैम्डा m नॉट, ये बचा है, और यही केवल यही दोनों तो बचे हैं, CH3COO पर माइनस और प्लस लैम्डा m नॉट H प्लस, यही तो आया। और इसकी जगह पर देखिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं, यही दोनों यहाँ पर आ गया, यही दोनों यहाँ पर आ गया। तो इसको मान लेते हैं समीकरण कुछ भी मान लीजिए ये समीकरण ये है, स्मॉल ये मान लेते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण स्मॉल ये से। अब समीकरण स्मॉल ये से इनकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इनकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर इसको लिख दीजिए, इसकी जगह पर इसको लिख दीजिए। तो लिखिए, अब ये देखिए क्या हो गया, लैम्डा m नॉट CH3COO यानी प्लस ये क्या है, लैम्डा m नॉट HCl माइनस लैम्डा m नॉट यानी Cl बराबर, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा m नॉट CH3COOH। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो लिख गया इसको आप ध्यान से देखिए, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, यानी इसकी अनंत मोलर चालकता आप एक्स्ट्रा प्लॉटिंग वाले से ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रबल वैद्युत अपघट्य, इसका भी एक्स्ट्रा प्लॉटिंग से ज्ञात कर सकते हैं, ये भी है तो इसका भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इन तीनों का जब ज्ञात हो सकता है तो इन तीनों का ज्ञात करके मान लाकर यहाँ पर रख देंगे तो CH3COOH के यही बराबर आएगा, और फिर हमें ये एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य था, इसकी अनंत मोलर चालकता हमें ज्ञात हो गई। तो ये पूरा का पूरा हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।